और इजराइल हमास जंग के बीच रूस इजराइल तनाव को लेकर बड़ी खबर है। ईरान के साथ रूस के होने से इजराइल काफी नाराज है। नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर 50 मिनट तक बातचीत चली है। गाजा पर रूस के रुख पर नेतन्याहू ने नाराजगी जताई है। नेतन्याहू ने रूस ईरान गठबंधन की भी आलोचना की है। तो दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बात हुई बताते हैं आपको। इससे आप भी ये समझ पाएंगे कि इनकी बातचीत में कितनी तल्खी नजर आई है। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स बताते हैं क्या कुछ बातचीत हुई। बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से क्या कहा गया। रूस के इजराइल विरोधी रुख पर उन्होंने नाराजगी खुलकर व्यक्त की। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने सैन्य ऑपरेशन की आलोचना की है। बिल्कुल। और देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो हमास के समर्थन पर उन्होंने चिंता जताई है पुतिन के सामने, रूस के सामने। वहीं व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो गाजा में आम लोगों की हत्या पर पुतिन काफी नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी जताई। जी हां, और 7 अक्टूबर की घटना का हवाला दिया गया नेतन्याहू की तरफ से। हमास की करतूतों पर नागरिकों के कत्लेआम को गलत कहा है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से। बिल्कुल। और देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, रूस ईरान की बढ़ती नजदीकी की उन्होंने आलोचना की है। तो व्लादिमीर पुतिन की के संदर्भ में देखें तो अस्पतालों और रिहायशी इलाकों में हमले से पुतिन काफी नाराज हैं। जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है उसको नुकसान से नाराज। यहां बंधकों तक पहुंचने में रूस की मदद मांगी गई है। नेतन्याहू की तरफ से ये जेस्चर दिखा है। तो गाजा में मानवीय मदद जारी रखने की अपील भी पुतिन की तरफ से की जा रही है। तो ये बातचीत बहुत अहम है जिसमें रेड क्रॉस पर दबाव बनाने का आग्रह भी किया गया है। युद्ध विराम के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो बातचीत हुई हैं उन सब का अगर निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो दोनों अपने अपने स्टैंड पर अभी भी कायम नजर आते हैं। और देखिए, पुतिन और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के मायने क्या है उसको जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। पुतिन की सलाह क्या है। सलाह यह है कि गाजा पर हमले बंद किए जाए। गाजा पर जो तकरार है, 2 महीने से गाजा पर इजराइल लगातार हमला कर रहा है। इस हमले को बंद करने के लिए पुतिन ने कहा है। जी हां, इजरायली हमलों से गाजा में भारी तबाही मच रही है, इसलिए हमले बंद होने चाहिए, ये कहा गया। आईडीएफ के हमलों से अब तक करीब 18,000 मौतें हो चुकी हैं। खास बात क्या है, गाजा के मुद्दे पर रूस इजराइल के रिश्ते में तनाव बना हुआ है। ये टकराव है, बातचीत में भी देखने को मिला। यूएन समेत कई मंचों से इजराइल पर निशाना साधा जा रहा है। सरदाना सर, आप कैसे देखते हैं ये जो चौतरफा वार हो रहा है इजराइल पर। रूस भी बात तो कर रहा है इजराइल से, लेकिन एक मतभेद है, एक तनाव की स्थिति है बातचीत करने में। और लगातार इजराइल अपनी पोजीशन पर अडिग है कि हम नहीं रुकेंगे, ये युद्ध नहीं रुकेगा। देखिए, इजराइल के पास कोई चारा भी नहीं है युद्ध रोकने का। उनके अभी भी बंधक हमास के पास हैं। प्लस उनको इस क्षेत्र को, गाजा पट्टी को बिल्कुल डीमिलिटराइज करना है ताकि ये दोबारा ना खड़ा हो सके इनके अगेंस्ट। हमास की सोच चाहे ना खत्म कर सके, लेकिन हमास के जो असला बारूद, गोली बारूद है, वो सब इनको खत्म करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा इनके आगे ना आ सके। इसलिए चाहे रशिया हो, चाहे यूएन हो, इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। और जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता वो इस युद्ध को नहीं रोकने वाला। तो आपका कहना है कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमास का, उसको कम से कम इजराइल इस वक्त मिनिमाइज कर देगा, इतना कि वो फिर से बड़े हमले को अंजाम न दे सके।